जब बेटी ने बताया कि मैंने बुक लिखी है और उसकी कॉपी आने वाली है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों शॉक्ड रह गए और एक तरह से खुशी भी हुई। जो मेरी बेटी ने कविताएं लिखी हैं, जिसमें स्लोगन है, उससे पढ़ के कुछ लोग सीखें तो जो मेरी बेटी ने लिखा वो सफल हो जाएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। ये सुनिधि जोशी हैं, अलीराजपुर की रहने वाली हैं और बहुत कम उम्र में इन्होंने एक कोशिश की है, एक प्रयास किया है। जो चीज़ हम समझ रहे हैं कि अपने पिता के स्ट्रगल को इसने देखा बचपन में, और वो स्ट्रगल को जो लोग फेस कर रहे हैं आज की लाइफ में, उस स्ट्रगल से लोग डरे नहीं। शब्दों में बड़ी ताकत होती है अगर देखा जाए तो शब्दों के माध्यम से पापा के स्ट्रगल, परिवार के स्ट्रगल या आसपास में इसने जो देखा है उनको एक 40 पन्नों की किताब में ये लड़की लेके आई है। किताब का नाम है मेरी कलम से, और ये जो मेरे ठीक पास में खड़ी है इनका नाम है सुनिधि जोशी। ये इस किताब की लेखक हैं। आपकी जो किताब है, इस किताब में कई ऐसी भावनात्मक चीज़ें आपने लिखी है जिसमें स्ट्रगल की बात आप कर रही हैं, आप कविता के माध्यम से उड़ान की बात कर रही हैं। तो क्या परिवार में ऐसा कुछ रहा जिसने भी आपको प्रेरित किया? ऐसा कोई इंसिडेंस है परिवार का? इसे तो मेरे पापा ने बहुत स्ट्रगल किए हैं शुरू से, और उस मोस्टली बुक में कोट्स ऐसे ही हैं जो उनके स्ट्रगल जब वो हमें सुनाते हैं तो उसके ऊपर ही मैंने कुछ कोट्स लिखे हैं। कोशिश करी है कि उसको इस तरीके से लिखूं या फिर दूसरे लोग उसको पढ़ने के बाद मोटिवेट हो। अगर वो लोग मुश्किल में हो तो वो पढ़ने के बाद उससे डरे नहीं और उसका सामना करके आगे बढ़े, प्रेरणा ले और आगे बढ़े। सुनिधि, आपसे जैसा आपने बताया कि आपने किताब लिखी, उसमें कई सारे कोटेशन भी आपने लिखे हैं, तो हमारे जो दर्शक हैं कहानी वाला के, उनके लिए आपसे कुछ कोटेशन अगर आप सुना पाएँ। एक कोटेशन है मेरा, उस मुश्किलों को नज़रअंदाज करके उसे उस नज़र के अंदाज से देखो जो तुम्हें जीत के करीब ले जाए। और एक वक्त के ऊपर है, वक्त है गुजर जाएगा, खुशियाँ आएगी तब सब निखर जाएगा। और एक सबके सपनों के ऊपर है, सपने भरपूर देखो लेकिन उन्हें देखने के बाद उन्हें पूरा करने की ज़िद भी रखो। क्या बात, बहुत बढ़िया कोटेशन आपने बताए हैं। और ये जो कोटेशन है निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को प्रेरणा देंगे। आपसे एक छोटा सा और सवाल लेंगे कि जब आप इस किताब को लिख रही थी, जैसा आपने बताया कि 2 साल के आसपास समय लगा आपको लिखने के लिए, तो एक तो ये जानना चाहेंगे दर्शकों के लिए कि आपके जो फ्रेंड सर्कल था उसमें क्या सपोर्ट मिलता था, आपने पढ़ाई कहाँ से की है और कहाँ तक, अभी क्या कर रहे हैं आप? मेरे फ्रेंड्स लोग जानते थे लिखती हूँ, वो लोग हमेशा मोटिवेट ही करते थे कि बहुत अच्छा लिखती है और लिखा कर, अच्छा स्कोप है और अच्छी बातें लिखती है, और लोग मोटिवेट भी होते हैं उसके लिए। और मैं अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ, M.Com अलीराजपुर के कॉलेज से ही कर रही हूँ, और मैंने मेरी सारी स्टडीज़ अलीराजपुर के स्कूल डॉन बॉस्को एकेडमी से करी है। जो किताब लिखी है आपने, आज के समय में जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, ऐसे में साहित्य की तरफ आप कैसे आ गई? कैसे विचार आया इस किताब को लिखने का? मुझे शुरू से ही बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ है। फिर मैंने कुछ पढ़ा, फिर कभी कभी ऐसे खुद की लाइनें भी लिखने की कोशिश करी, कभी मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मैंने सोचा कि इस पर ट्राई करना चाहिए। तो मैंने इसे कोशिश करते करते मेरी जितनी भी दिल की बातें या फिर जो मैं एक्सपीरियंस करती थी उसके ऊपर मैंने लिखना चालू किया, और वो मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा। फिर एक जगह मैंने पढ़ा था कि कुछ अगर आप आपकी बुक्स को आगे सेल के लिए निकलाना चाहते हो या पब्लिश करवाना चाहते हो, तो मैंने वहाँ पे अपने सारे जितना भी स्टफ्स था मैंने उनको भेजा। उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा है, हम लोग इसे प्रिंट करने की सोच रहे हैं। तो फिर मैंने उनको अपना पूरा स्टफ़ भेजा, फिर उन्होंने बुक के लिए बोला तो मैंने हाँ कर दी, और फिर उसका जितना भी था वो पब्लिकेशन ने पूरा उसको पब्लिश करने के लिए आगे। अच्छा, इसमें आपसे एक चीज़ और समझेंगे कि जैसे आपने बताया कि आपने बहुत सारी कविताएं लिखी, और सबसे महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि आपके जीवन के अनुभव उसमें लिखे हैं, और उससे आप ये मान रही हैं कि लोगों को प्रेरणा मिलेगी। तो जब आप ये लिख रही थी पूरी किताब, एक तो ये जानना चाहेंगे कि किताब कितने पन्नों की है और कितना समय इसको लिखने में लगा?
किताब ऐसे तो 40 पन्नों की है और समय तो ऐसा कुछ था नहीं, पर मैं 2 साल से लिखती थी, तो फिर उनको पूरा जितना भी मेरे कोट्स पोएम थे उनका मैंने पूरा एक PDF रेडी कर लिया था। तो ऐसे टाइमिंग तो मैं 2 ईयर्स से लिख रही थी, सब चीज़ें उनके ऊपर मर्ज करती जाती थी, ऐड करती जाती थी, कोट्स पढ़ती रहती थी और बुक्स भी ऐसे पढ़ती रहती थी, तो उनसे ही ज़्यादातर इंस्पायर हुई। लोग इतना लिखते थे और मैं मोटिवेट हुई, तो मैंने सोचा अगर मैं लिखूँगी तो शायद मेरे थ्रू और लोग भी मोटिवेट हो। तो मेरा इंस्पिरेशन तो लोगों के कोट्स जो लिखते हैं और बुक्स, ज़्यादा इंस्पिरेशन उन्हीं से मिला है मुझे। मतलब पढ़ती खूब है आप? हाँ, ऐसे कोट्स वगैरह मैं पढ़ती रहती हूँ, मुझे कोट्स का बहुत शौक है, तो उसी के थ्रू मैंने फिर खुद के कोट्स लिखना स्टार्ट किया। बुक का तो किसी को नहीं पता था कि बुक पब्लिश होगी या कुछ, लेकिन फ्रेंड्स लोगों को इतना पता था कि लिखती है और अच्छा लिखती है, तो कभी कभी वो लोग मोटिवेट भी करते थे कि लिखना और आगे बढ़ेगी। वैसे मुझे पता था कि लिखती है, लेकिन इतना अच्छा लिखती है ये मुझे आज पता चला। और जब मैंने उसकी कुछ कोटेशन देखे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मेरी बेटी में अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई थी आज उसने बाहर निकाली है। जो मेरी बेटी ने कविताएं लिखी हैं, जो जिसमें स्लोगन है, उससे पढ़ के कुछ लोग सीखें तो जो मेरी बेटी ने लिखा वो सफल हो जाएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। उड़ना चाहती हूँ, उड़कर गिरना भी चाहती हूँ, पर अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। दोस्तों की दोस्ती से कुछ मिसालें देना चाहती हूँ। अपना नाम ऊंचाइयों तक ले जाकर माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हूँ। तो बहुत अच्छी किताब है। जिस तरीके से इस किताब का जो कवर है बहुत सुंदर है। इन्होंने जो किताब के बारे में हमको जानकारी दी है वो भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो जितने युवा मुझे देख रहे हैं उनसे मैं ये अपील करूँगा कि प्रयास कीजिएगा, इस किताब को आप ख़रीदें, इस किताब को पढ़ें और निश्चित रूप से जैसा सुनिधि ने बताया है कि आप प्रेरित होंगे तो आप प्रेरित हों और खूब आगे बढ़ें। और आप जब इस किताब को ख़रीदेंगे तो सुनिधि का हौसला बढ़ेगा, सुनिधि का उत्साह बढ़ेगा। तो इस किताब को ख़रीदें और कोशिश करें कि आपके अन्य लोगों तक इस इंटरव्यू को ज़रूर पहुंचाएं ताकि युवा भी लेखन की ओर बहुत ज़्यादा प्रेरित हो। आप देखते रहिए कहानी वाला, सिर्फ कहानियाँ और कुछ नहीं।